बसपा सांसद की अफजल अंसारी को लेकर आई बड़ी प्रतिक्रिया, भाजपा को लिया आड़े हाथ। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा कि गौरतलब है, बहुजन समाज पार्टी के बड़े कद्दावर और नेता माने जाने वाले मुख्तार अंसारी और साथ ही साथ इनके भाई अफजल अंसारी, इन दोनों को तकरीबन 14 साल पुराने केस के मामले में सजा सुनाई गई है। गाजीपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के माध्यम से यह सजा सुनाई गई है। बता दें कि मुख्तार अंसारी, इनको तकरीबन 10 साल की सजा और इसी के साथ साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना घोषित किया गया है। बता दें कि अफजल अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के भाई है, बहुजन समाज पार्टी के सांसद है, इनको तकरीबन 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना घोषित किया गया है। और इन दोनों को जिस मामले को लेकर सजा सुनाई गई, बता दें कि तकरीबन 14 साल पुराना यह केस था। कृष्णा आनंद राय, जो कि भारतीय जनता पार्टी विधायक थे, इनको गोलियों से भूनने का, इनके ऊपर में हत्या करने का आरोप लगातार लगाया गया और ये आरोप आखिरकार 14 साल पुराना केस सिद्ध हो चुका है और इसको लेकर सजा भी सुनाई गई है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के दोनों ही बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे और अफजल अंसारी बहुजन समाज पार्टी के गाजीपुर से सांसद भी थे। और इस पूरे मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली, इनकी बड़ी प्रतिक्रिया आई है। इस मामले को लेकर आखिर उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। विपक्ष मुक्त भारत और मुस्लिम मुक्त विधायिका योजना के तहत शीघ्र ही अब अफजल अंसारी की सदस्यता छीन ली जाएगी, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के सांसदों और विधायकों के मुकदमे सदियों से तक चलते रहेंगे। न किसी को सजा होगी और न किसी की सदस्यता छीनी जाएगी। यह है नए भारत का नया दस्तूर। भाजपा सांसद कुंवर दानिश अली, इनके माध्यम से जो ट्वीट किया गया, इससे यह बात साफ हो जाती है कि उनका यह मानना है, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस योजना के तहत काम कर रही है, वो नहीं चाहती कि इस देश के अंदर विपक्ष बना रहे, इसलिए वो विपक्ष मुक्त भारत चाहती है। इसके साथ साथ देश के अंदर में जो विधायिका काम कर रही है, वो नहीं चाहती कि मुस्लिम समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व इस विधायिका के अंदर में बरकरार रहे और इसीलिए खास तौर पर तमाम मुस्लिम समाज के विधायक और सांसदों को टारगेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पर कर रही है। उनका यह आगे चलकर मानना है, इस देश के अंदर में अगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक और जो सांसद है, इनके ऊपर में जो केस दर्ज होते हैं, ये सदियों सदियों तक चलते हैं, लेकिन इनके ऊपर में किसी भी प्रकार की कोई सजा नहीं सुनाई जाती। लेकिन इसके साथ साथ अगर तमाम विपक्षी दल के अगर नेता, सांसद, विधायक है, तो इनके ऊपर में जो केस दर्ज होते हैं, इनके ऊपर में अलग अलग तरह के केस दर्ज होने के बाद में इनके ऊपर सजा भी सुनाई जाती है। आखिर इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की सरकार चला रही है और दोहरी राजनीति यहां पर करने को मिल रही है, देखने को यहां पर साफ तौर पर मिल रही है, तो इसका यह समझ में आता है कि इस देश के अंदर में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को तो टारगेट कर रही है, लेकिन न्यायपालिका के ऊपर में पूरी तरीके से जो विश्वास कहीं ना कहीं जनता का बना हुआ है, लेकिन आज जनता भी इस विश्वास को खोते जा रही है। आगे चलकर कुंवर दानिश अली का यह कहना है कि नया भारत है और इसी नए भारत का यह नया दस्तूर है। इस देश के अंदर में आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार न्यायिक व्यवस्था काम कर रही है, एक तौर पर हमको देखने को मिलता है कि जहां पर तमाम इस देश के अंदर में जो विधायक है, उनके ऊपर में लगातार जो केसेस चल रहे थे, पुराने केसेस को निकाल कर उनके ऊपर में सजा सुनाई जा रही है। लेकिन इस देश के अंदर में तमाम तरीके से अगर हाल ही में अगर बात करें, दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस प्रकार इस देश का गौरव तमाम कुश्ती महिला खिलाड़ी ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता है, सांसद है, उनके ऊपर में पॉस्को एक्ट लग जाता है, लेकिन उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का बड़ा एक्शन जल्द से जल्द जो किया जाता है वो नहीं हो पा रहा है। यहां पर जो दोहरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो लगातार देखने को मिल रही है, न्यायिक व्यवस्था जिस प्रकार होनी चाहिए इस देश के अंदर में, उस प्रकार की न्याय व्यवस्था काम नहीं कर रही है। आखिर इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने की कुछ और, इसी तर्ज पर काम करते हुए नजर आ रही है। आखिर ये कब तक के चलता रहेगा? और बता दें कि इस प्रकार की जो मानसिकता इस देश के अंदर बहुजन समाज के साथ में और सर्वजन समाज के साथ में जो होती जा रही है, इससे बहुजन समाज का और सर्वजन समाज का बहुत बड़ा लगातार नुकसान होते आया है और आने वाले समय में भी होते आएगा। मान्य और कांशीराम साहब ये बात जरूर कहते हैं कि हमको मजबूत नहीं तो मजबूर सरकार चाहिए। जहां पर मजबूत सरकार होती है, वहां पर बहुजनों का हर बार नुकसान होता है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की समस्याओं से बहुजन समाज पूरे देश के अंदर में घिरा हुआ है, क्योंकि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार काम कर रही है। लेकिन जब जब भी मजबूर सरकार बनी है, इस मजबूर सरकार में बहुजनों का फायदा ही हुआ है। मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी, इनके ऊपर में जो केस दर्ज किया गया, जो सजा सुनाई
सुनाई गई। बता दे कि अफजल अंसारी ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हुए हैं और इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के वो सांसद है, तो इनकी सांसदी भी कहीं ना कहीं जाना यह तय हो चुकी है। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में बुलडोजर चलाओ अभियान पर काम कर रही है, ठोकों की राजनीति पर काम कर रही है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मिट्टी में मिला देंगे ये योजना के तहत काम कर रहे थे। आखिर किस प्रकार की ये न्यायिक व्यवस्था पर काम कर रही है, आखिर किस प्रकार की सरकार चला रही है, ये गंभीर प्रश्न बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नीति नियमों को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी के साथ साथ कुंवर दानिश अली के माध्यम से जो ट्वीट किया गया इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।